टारगेट विनर फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और भाई आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके बाद आगे बढ़ें और फिर लाइक का बटन आप दबाएं। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि अपवर्तन हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 में, अपवर्तन पढ़ रहे थे। अपवर्तन में आज हमारा एक टॉपिक है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारे पास दो उभयोत्तल लेंस हैं, L1 और L2। इन दोनों लेंसों को परस्पर सटा करके रख दिया गया। अब लेंस L1 के बाईं तरफ कोई बिंदु वस्तु वो ऑब्जेक्ट रखी जाती है और यहाँ से आपतित किरण लेंस L1 पर चलती है, फिर ये अपवर्तित होती है और ये अगर लेंस L2 ना सटाकर रखी गई होती तो दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आई डैश पर बना होता। लेकिन L2 को भी सटा करके रखा गया तो आई डैश जो है वस्तु का काम करता है और इसका प्रतिबिंब लेंस 2 के द्वारा अपवर्तित करा करके आई पर बन जाता है। हमने यहाँ देखा बिंदु वस्तु वो केवल लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनना चाहिए, लेकिन L2 जो है उसको अपवर्तित करा करके आई पर उस प्रतिबिंब को बना देता है। बेटा हमने पढ़ा है कि जो वस्तु की दूरी होती है उसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखा जाता है कि लेंस के बाईं तरफ की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाहिने तरफ की पॉजिटिव होती हैं। ये जो आई है इसकी दूरी को हमने V मान लिया और आई डैश जो है ये V1 या V डैश हमने माना। अब अगर ध्यान दिया जाए लेंस के सूत्र से हम इसका डेरिवेशन करें तो हमारा ये पॉइंट आता है कि यदि लेंस L2 ना हो, अगर लेंस L2 ना हो तो L1 के लिए क्या होगा। L1 के लिए चर्चा की जाए 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U, समीकरण नंबर 1 बनेगा। हाई स्कूल में बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U ये लेंस के लिए होता है, लेकिन दर्पण के लिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। तो हमने कहा कि अगर लेंस L2 ना हो तो L1 जो है प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, तो हमने L1 के लिए लिया 1/F1 बराबर 1/V डैश और ये माइनस 1/U, समीकरण 1 हो गया। लेकिन लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए ये बेटा 1/F2 बराबर हो जाएगा। अब हमने बताया है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात 1/V माइनस 1/V डैश, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को बेटा जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, परस्पर जोड़ दिया जाए तो देखा जाए क्या होता है। इनको अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा इधर हो जाएगा बाईं तरफ का 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। V डैश ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो दोनों हमारे कैंसिल हो गए
बचा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v, ये जो पॉजिटिव है पहले लिखा जाएगा, माइनस 1/u। ये चीज बचा। लेकिन बेटा हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि चूंकि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो इसकी जगह पर 1/f पुटअप किया जा सकता है। अर्थात हमारे पास बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र है, जिसकी सहायता से परस्पर सटा कर रखे गए, अब वो चाहे उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल और अवतल का कॉम्बिनेशन हो, उनकी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। बेटा हमने पढ़ा है क्योंकि 1/f बराबर P होता है, लेंस की क्षमता पावर, तो 1/f बराबर ये हमारा हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। इस सूत्र से हम दो संयुक्त लेंसों की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं।